हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। इस पर से टॉपिक 4 नंबर का आता है जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न 1, फ्लोरोसिस रोग का कारण है फ्लोराइड की कमी, फ्लोराइड की अनुपस्थिति, फ्लोराइड की अधिकता, उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकता, फ्लोराइड की अधिकता। फ्लोरोसिस रोग का कारण है फ्लोराइड की अधिकता। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? ए पोलियो, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी एनीमिया। सही आंसर है ऑप्शन डी एनीमिया। यह आयरन की कमी से होता है, खून की कमी से एनीमिया रोग। ये पोलियो ये विषाणु से होता है, मलेरिया ये प्रोटोजोआ, और डेंगू मच्छर एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, प्रोटोजोआ से होता है। प्रश्न 3, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? ए रिकेट्स, बी रतौंधी, सी स्कर्वी, डी क्वाशियोरकर। सही आंसर है ऑप्शन बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो रात को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देते हैं। रिकेट्स विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्वी सी, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है ये। प्रश्न 4, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? ए दूध, बी मांस, सी सोयाबीन, डी अंडा। सही आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन। 60% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है और सबसे अधिक है। प्रश्न 5, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है? ए 72, बी 70, सी 75, डी 80। सही आंसर ऑप्शन ए 72। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर हम किसी भी काम को करें या फिर दौड़ते हैं तो हृदय गति बढ़ जाती है। अगर आप हमारे वीडियो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। प्रश्न 6, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है? ए तपेदिक क्षय, बी कैंसर, सी अल्सर, डी अनिद्रा। सही आंसर ऑप्शन ए तपेदिक क्षय होता है धूम्रपान से। प्रश्न 7, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ए यकृत, बी वृक्क, सी फेफड़े, डी हृदय। सही आंसर है यकृत, जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है यकृत। यह सबसे बड़ा बाह्य ग्रंथि होता है यकृत। यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। प्रश्न 8, क्वाशियोरकर नामक रोग किस कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। सही आंसर ऑप्शन बी प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर और मरासमस 2 प्रकार के रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। प्रश्न 9, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ए स्कारबिक अम्ल, बी कैल्सीफेरॉल, सी थायरॉक्सिन, डी थायमिन। सही आंसर है ऑप्शन डी थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है जो विटामिन बी का है रासायनिक नाम। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, रासायनिक नाम थायमिन। प्रश्न 10, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए जड़, बी तना, सी फूल, डी फल। सही आंसर ऑप्शन बी नहीं है, तना से नहीं होता, वो फूल से प्राप्त होता है। जो कली होता है ना लौंग और केसर का, यह अत्यधिक महंगा होता है। ये जम्मू कश्मीर की तरफ पाया जाता है। और लौंग का फूल होता है छोटा छोटा सा, उसे हम खाते भी हैं। प्रश्न 11, मीना माता फिर मिनी माता दोनों कहते हैं। मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का,
मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। सही आंसर ऑप्शन सी। औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने पर कारखाने के द्वारा जो भी वहाँ पर से व्यर्थ मटेरियल निकलता है उसे पानी में छोड़ते हैं तो मिनी माथा रोग हो जाता है, जो प्रदूषण जनित रोग है और इससे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता है। सही जोड़ी वाला है। ये कटे और घाव का इसमें का सही आंसर होगा। और बी है इसमें का सामान्य ज्वर, और सी है आँख की सूजन, और डी है दांत का दर्द। वो ए का होगा कटे और घाव का। इसमें का हल्दी के चूर्ण से जो हम लगाते हैं कटे और घाव का, हम उसे जल्दी से ठीक हो जाए कहकर, और सामान्य ज्वर का हम तो बी का हो जाएगा। सामान्य ज्वर से हम लगाते हैं इसमें का मेथी के बीजों की चाय, तो ए का हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा तीसरा। तो ए का दो और बी का तीसरा है ऑप्शन डी में। और पहले का तो है ना तीसरा आँख की सूजन, तो उसका हो जाएगा ताज़े धनिया के बीजों से, और दांत का दर्द का हो जाएगा हींग के चूर्ण से। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनतः रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि हैं, जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, और डी है जो पेशियों बनाकर हमें ताकतवर बनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, जो विटामिन है ना छोटे मोटे रोग से हमें बचाता है, आवश्यक होता है। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 14 है, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। बी है पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें। सी है यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। और डी है स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में से किस रोग के फैलाव संबंधी जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। तो ए डेंगू एवं आई फ्लू, बी टाइफाइड एवं हैजा, और सी डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क, डी चेचक और मलेरिया। सही आंसर है ऑप्शन सी, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क का जो ज्वर रहता है वही। प्रश्न 15, विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है। ए अमरूद, बी गाजर, सी नींबू, डी सेब। सही आंसर ऑप्शन बी गाजर। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रश्न 16 है, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, बी मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, सी लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त, और डी है मलेरिया, एनीमिया, मच्छर, रक्त। सही आंसर है ऑप्शन 16 का बी मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह। जो मच्छर है तो मच्छर से मलेरिया रोग होता है, और एनीमिया की कमी से एनीमिया का रोग जो लौह आयरन की कमी से होता है। जिसे सही आंसर ऑप्शन बी मच्छर से मलेरिया रोग, और लोहा की कमी से लोहा का जो आयरन भी कहते हैं एनीमिया रोग होता है। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 17, वृक्क संबंधित है। ए पाचन तंत्र, बी परिसंचरण तंत्र, सी उत्सर्जी तंत्र, डी प्रजनन तंत्र। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्सर्जी तंत्र। वृक्क का जो किडनी भी कहते हैं, यह दो जोड़ी में दो रहता है शरीर में, जो सेम के बीच का आकार का होता है।
प्रश्न 18 मनुष्य में एनीमिया रक्तस्राव का प्रमुख कारण है। ए प्रोटीन की कमी, बी कैल्शियम की कमी, सी लौह तत्व आयरन की कमी, डी विटामिन ए की कमी। सही आंसर ऑप्शन सी लौह तत्व आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है। 19 निम्नलिखित में से कौन विटामिन का उत्तम स्रोत नहीं है। ए दूध, बी अंडा, सी समुद्री खाद्य, डी मूंगफली का तेल। सही आंसर ऑप्शन डी मूंगफली का तेल। यह प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है, यह वसा है। तेल जो भी रहते हैं ना वो वसा में आता है, प्रोटीन में नहीं आता। प्रश्न 20 हमारे शरीर का मुख्य संवेदनांग है। संवेदी अंग होते हैं जो हमारे शरीर का वो 5 होते हैं। तो त्वचा होता है, कान, आँख, नाक और जीभ। ये सही आंसर है ऑप्शन बी त्वचा, कान, आँख, नाक, जीभ। ये हृदय ये नहीं होगा, ये दांत है, इसमें हाथ है, ये सब नहीं है। इसमें जीभ है तो ये जीभ होगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, हाथ दिया है और पैर और हृदय, ये भी गलत हो जाएगा। ये मस्तिष्क भी नहीं है, हृदय भी नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 21 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण से होता है मलेरिया। सही आंसर ऑप्शन बी मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम मच्छर होता है उसके वजह से होता है। टाइफाइड तो ये जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी से, अमीबियासिस से, पेचिस है, एंटोमीबा हिस्टोरिकस से, और एनीमिया ये खून की जो कमी होती है आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। प्रश्न 22 विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। सही आंसर ऑप्शन बी बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जबकि स्कर्वी विटामिन सी से, रिकेट्स विटामिन डी से, पेलाग्रा एक रोग है। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत सब्जी, दालें, अंडा और दूध हैं। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। ए हैजा डेंगू मलेरिया, बी चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, सी चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार, और डी है चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। सही आंसर है 23 का बी, जो डेंगू होगा, मलेरिया होगा और चिकनगुनिया। हैजा तो विब्रियो कालेरी से होता है और इसमें भी हैजा आ गया। और ये मियादी बुखार और चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया होता है ना, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स बोलते हैं, इसमें से वो चिकनगुनिया स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स में से एक प्रकार सा है। चेचक भी कहते हैं उसको। मियादी बुखार होता है, पूरा शरीर को तोड़ देता है, टाइफाइड वाला मियादी बुखार होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं। ए सामूहिक कार्य, बी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सी सामाजिक कुशलता का परीक्षण, और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर है 24 का डी उपरोक्त सभी। आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा सभी कार्य दिया जाता है। सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का परीक्षण। आवासीय पुनर्वास केंद्र का लक्ष्य रोगियों के घर पर ही अपने जीवन में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पकालिक देखभाल प्रदान करती है। प्रश्न है 25 अंडा किसका भरपूर स्रोत है। ए विटामिन, ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी खनिज, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अंडा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन सभी पाया जाता है। प्रश्न 26 मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया के रोग का रोगजनक है। ए प्लाज्मोडियम मलेरी, बी प्लाज्मोडियम ओवेल, सी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सही आंसर ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम
फैल्सीफेरम होता है मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक। प्रश्न 27 तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के स्रोत में के सांस होता है। ए फेफड़ों का कैंसर, बी एम्फीसेमा, सी फुफ्फुसीय टीबी और डी ब्रोंकाइटिस। सही आंसर ऑप्शन बी एम्फीसेमा होता है। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों में एल्वियोलाई के स्रोत के साथ एम्फीसेमा। प्रश्न 28 कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है। ए चाय में, ए कॉफ़ी में, बी चाय में, सी शीतल पेयों में, डी उपरोक्त सभी में। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। ये कैफीन अधिकतर कॉफ़ी में पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है। स्टिमुलेंट जो पिगमेंट होता है ना, जो उसमें का जो स्वाद रहता है वही है कैफीन है कॉफ़ी में, और चाय में थीन भी पाया जाता है। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजोइक गुण पाए जाते हैं। ए धतूरा, बी एट्रोपा है, सी इरिथ्रोजाइलोन, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में धतूरा, इरिथ्रोजाइलोन, एट्रोपा सभी में हेल्यूसिनोजोइक गुण पाया जाता है। प्रश्न 30 पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। ए जोनास साल्क, बी जोसेफ स्टालिन, सी एडवर्ड जेनर, डी थियोडोर रूजवेल्ट। सही आंसर ऑप्शन ए जॉन साल्क या फिर जोनास साल्क कहते हैं, इसी को पोलियो का वैक्सीन की खोज की थी। आप लोग कमेंट में बताना जो है ना जेनर, एडवर्ड जेनर, वो किसकी खोज की थी, किस टीके का। जोनास साल्क के द्वारा एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन विकास किया गया तथा पहली बार 1956 में इसका इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन जो होता है ना आयरन, तो आयरन का हो जाएगा इसमें का किसमें पाया जाता है आयरन। आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जियां में, केला एवं फिश लीवर ऑयल में, मांस एवं मिष्ट में, और नमक एवं समुद्री मछलियां में। उनके स्रोत का अध्ययन कीजिए। ये जो क्या पूछा इसमें, गलत जोड़ी को ज्ञात करना है ना, ऐसा पूरा नीचे में, और गलत जोड़ी को ज्ञात करें का बोल रहे हैं। तो इसमें आयरन तो इसमें आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां इसमें पाया जाता है। पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है और ये तो सही है। विटामिन सी केला में नहीं पाया जाता वो तो, और फिश ऑयल में नहीं पाया जाता। विटामिन सी तो खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा में। और कैल्शियम तो इसमें का जो सही आंसर है वो बी है, जो विटामिन सी तो केला फिश में नहीं पाया जाता, खट्टे फलों में पाया जाता है। और कैल्शियम मांस और इष्ट में नहीं मिलता है। विटामिन बी का है जो मांस और इष्ट, और क्लोरीन नमक और समुद्री मछली में नहीं पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया रोग का कारक है। ए एंटोमीबा हिस्टोलिका, बी प्लाज्मोडियम, सी लिस्मानिया, और डी एंटोमीबा जिंजिविलिस। सही आंसर ऑप्शन डी एंटोमीबा जिंजिविलिस। प्लाज्मोडियम मच्छर है ना, मलेरिया, उससे होता है ये। एंटोमीबा हिस्टोलिका ये जो पेचिस होता है उसके कारक है। लिस्मेनिया ये भी एक मच्छर ही होता है जो सोने की बीमारी होती है ना, उसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मच्छरों के द्वारा फैलने से होने वाले रोग हैं। ए टाइफाइड, क्षय रोग और हैजा, बी छोटी माता, खसरा, पोलियो, सी बेरीबेरी रिकेट्स डेंगू, और डी मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। सही आंसर ऑप्शन डी मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया होता है मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग। ये हैजा ये विब्रियो कॉलेरी है, पोलियो ये वायरस से होता है, छोटी माता चिकन पॉक्स है,
बेरी एक जो विटामिन बी से होता है, विटामिन बी कमी। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। डेंगू मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है और चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों से इंसानों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के मसूड़ों में खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? तो यह स्कर्वी होता है। ऑप्शन ए सही है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। अगर हम खट्टे फल नहीं खाएंगे तो हम मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और रिकेट्स जिसे सूखा रोग कहते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। सही आंसर ऑप्शन है स्कर्वी। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकता है? ए पोलियो, बी रेबीज, सी मलेरिया, डी क्षय रोग। सही आंसर ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया जो रुके हुए गंदे गड्ढों में होता है और नालों में, उसमें से मच्छर पनपते हैं, इसलिए मलेरिया रोग होता है। इसकी जो गैम्बूसिया मछली है ना, उसे डालते हैं तो मच्छरों के लार्वा को खा जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।